श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तो इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि के एक महा उपाय की बात करेंगे, जो कि गुरुजी ने कुबरेश्वर धाम पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उस कथा में महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था, लोग कहते हैं बहुत कर्जा हो गया है गुरुजी, गरीबी कट नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कर्जा देना है, रुपया आ नहीं रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, धन नहीं है, व्यापार खोला व्यापार नहीं चला, दुकान खोली दुकान नहीं चली, नौकरी में भी तरक्की नहीं हो रही है, कुल मिलाकर पैसा आ ही नहीं रहा है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि पर यह उपाय करके देखिए। अभी बिल्कुल नया उपाय है, जो महाशिवरात्रि आई थी उसी पर गुरुजी ने इसको बताया है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है गौ माता का, और थोड़ी सी शक्कर लेनी है, और शक्कर को दूध में डालना है, पर उसको हाथ से नहीं हिलाना है, ना ही चम्मच से। गुरुजी कहते हैं, यदि हम भोलेनाथ के ऊपर कोई विशेष मनोकामना के लिए अभिषेक करते हैं, या तो हम जल से अभिषेक करें, या दूध से अभिषेक करें, या दही से, जैसे हम दही में शक्कर डाल लेते हैं, पांचों सामग्रियों को मिला लेते हैं, दूध दही शक्कर शहद, उसको भी चम्मच से नहीं मिलाना है आपको। जैसे आपने सामग्री डाली वैसे ही आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो इस उपाय में आपको थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ी सी शक्कर लेनी है, और एक बेलपत्री लेनी है। बस इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता है। आपको लेकर के जाना है महादेव जी के मंदिर। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आप प्रदोष काल में भी जाएंगे तब भी आपको फल मिलेगा, सुबह जाएंगे तब भी आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। लेकर के पहुंच जाइए महादेव जी के मंदिर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्री आपने ली है उस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जब समर्पित करें तो डंडी का मुख जलाधारी की ओर, अर्थात जहाँ से जल बह करके नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए। समर्पित करने के पश्चात जो आपने दूध लिया है उसमें शक्कर डाली है, पर ध्यान रखिएगा उस शक्कर में आपको ना तो चम्मच से ही हिलाना है, ना ही उसमें उंगली डालनी है। गुरुजी कहते हैं, यदि आपके पात्र में कुछ गिर भी जाए, जैसे कुछ पत्ती गिर जाए या कुछ भी, तो भी आपको उंगली से या पत्ते से कुछ से भी उसको निकालना भी नहीं है। बिल्कुल आप स्पर्श उसको करना ही नहीं है। जैसे आपने दूध डाला कटोरी में पात्र में, उसमें शक्कर डाल दी और उसको छूना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ले लिया। उसके फिर शक्कर मिश्रित दूध को उसी बेलपत्री के ऊपर, जो महादेव के ऊपर आपने समर्पित की है, समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के पश्चात जैसे ही दूध गिरता हुआ बाहर जाएगा बहते हुए, थोड़ा सा दूध, बिल्कुल थोड़ा सा प्राप्त कर लेना, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। उसी कटोरी से आपने चढ़ाया है उसी में ले लीजिए आप, थोड़ा सा बिल्कुल ले करके आ जाना है उसको। पहले अपनी प्रार्थना कह दीजिए, भोलेनाथ जी से कामना कह दीजिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, जिसके लिए आप यह कर रहे हैं। यह विशेष धन कामना का ही उपाय है, तो आप कामना कह दीजिए। कामना कहने के पश्चात जो आपने कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है उसे लेकर घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जल्दी आ जाइएगा, ताकि आपने थोड़ा सा दूध लिया है तो वह सूख ना जाए, उसकी एक बूंद सूख ना जाए। यदि आपने यह व्यापार दुकान के लिए किया है तो आप उसकी एक बिंदी अपने व्यापार वाली जगह पर बाहर की ओर लगा दीजिए, या तो अपनी तिजोरी में भी आप लगा सकते हैं। और घर के लिए, लक्ष्मी के लिए किया है आपने, तो आप घर आकर के जल्दी से घर आ जाइए, और घर के मुख्य द्वार पर आप उस दूध की एक बिंदी लगा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। यह उपाय आप लगातार 5 शिवरात्रि करके देखिए। गुरुजी कहते हैं 5 शिवरात्रि जैसे ही आपकी पूर्ण होगी, जहाँ पर भी कथा होगी आप खुद बताएंगे कि आपको बाबा ने क्या दिया। तो यह पहली शिवरात्रि पड़ी है जब से गुरुजी ने उपाय बताया है। आप इस शिवरात्रि पर इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। आपकी धन की समस्या हमेशा के लिए दूर होगी। कर्जा कितना भी बढ़ गया होगा वह अवश्य ही चुक जाएगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आप अवश्य ही पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।